क्या तुम्हारा भी टारगेट एम्स है? हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर एजुकेटर आकाश त्यागी और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे लिए लेके आया हूं। सभी ने टारगेट किया हुआ है एम्स निकालना है, ठीक है ना। किसी का फर्स्ट ड्रॉप हो सकता है, किसी का सेकंड ड्रॉप हो सकता है, किसी का ये फर्स्ट टाइम हो सकता है, ठीक है। तुम लोग सब नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आज की डेट में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, हर जगह यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि कट ऑफ हर साल ऐसे ही हाई जाएगी। इस बार जो सेफेस्ट स्कोर है वो 630 है, 610 पे भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा। अब की बार एम्स जो मिल रहा है वो मिनिमम 660 पे मिल रहा है। तो इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद में तुम्हें ये लग रहा है कि क्या जो मैं मेहनत कर रहा हूं क्या एक्चुअली में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्या मुझे एम्स मिल जाएगा, क्या मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इन बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के बीच में तुम मेहनत नहीं कर पा रहे हो। बार बार घूम के रिपीटिंग मोड में तुम्हारे पास यही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि यार क्या करूं क्या ना करूं। जब भी तुम्हारे सामने कोई हार्ड क्वेश्चन फंसता है तुम्हें लगता है कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या मेरा एक्चुअली में एम्स में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए इन्हीं सारी बातों का मैं तुम्हें आज एक पिन पॉइंट आंसर देने वाला हूं, जिसके बाद तुम्हारे लिए अपनी प्रिपरेशन को एक पॉजिटिव थॉट से करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले यह समझ लो कि तुम्हारे पास अभी 11 महीने हैं। तुम्हारे पास अभी 11 महीने अपनी नीट की तैयारी करने के लिए, और तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनका आना बनता है ना। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम बात करो 2022 की, अगर तुम बात करो 2022 की, यहां पे जो सेफ स्कोर माना जा रहा था 2022 में किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए, सेफ स्कोर फॉर मेडिकल कॉलेज, अगर तुम्हें सबको पता है तो ये कितना था? ये तुम्हारा 610 के करीब था, ठीक है ना, जिसको हम सेफ स्कोर कह रहे हैं। मैं इसको सेफ स्कोर कर रहा हूं, मतलब तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये तुम्हारा 610 था 2022 में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं 2023 की बात करूं तो यही सेफेस्ट स्कोर तुम्हारा क्या हो गया? सेफ स्कोर फॉर मेडिकल कॉलेज। यही तुम्हारा सेफ स्कोर मेडिकल कॉलेज का हो गया इस साल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैं यहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। कितना हो गया? 630। देख रहे हो, है ना, समझ में आ रही बात? 630 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं यहां पे एम्स के लिए, 2022 में कितने स्कोर चाहिए था तुम्हें कोई भी एम्स लेने के लिए? 650। वहीं अगर मैं इस 2023 की बात करूं एम्स के लिए तुम्हें कितने स्कोर चाहिए? कुछ भी नहीं, तुम्हें 660 से 665 के बीच में चाहिए एम्स को क्रैक करने के लिए, एम्स में सीट लेने के लिए। अब तुम यहां पे एक बात समझ रहे हो, तुम्हारे लिए 2022 से लेकर 2023 तक कितनी चीजें चेंज हो गई हैं, और ये बनती भी हैं। अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, 2022 में अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपनी सीट पक्का करना चाहते हो, तुम्हारा माइंडसेट क्या होगा कि यार किसी भी तरह 330 मार्क्स बायो में आ जाएं, 140 मार्क्स फिजिक्स में आ जाएं, 140 मार्क्स केमिस्ट्री में आ जाएं। यही तुम्हारा माइंडसेट कुछ ऐसा होगा कि अगर मुझे एम्स चाहिए, अगर मुझे एम्स चाहिए तो एटलीस्ट मेरे 330 तो आ जाएं बायो में, 160 आ जाएं केमिस्ट्री में, 160 आ जाएं फिजिक्स में। इस माइंडसेट के साथ तुमने अपनी प्रिपरेशन की होगी। लेकिन वहीं अगर मैं इस साल की बात करूं 2023 वालों के लिए, जिन्होंने प्रीवियस ईयर का डाटा देख के इसी माइंडसेट से तैयारी की होगी, क्या उनका एम्स निकल गया होगा? क्या उनके गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होगा? आंसर है नहीं, उन्हें नहीं मिला होगा। कितने पे मिला इस बार? एटलीस्ट तुम्हें कितना स्कोर करना था? मतलब तुम्हारा माइंडसेट होना क्या चाहिए था? तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए था एटलीस्ट अगर मैं बायो में 330 ला रहा हूं ना, तो मेरे फिजिक्स में 150 तो आने ही चाहिए, केमिस्ट्री में भी 150 आने चाहिए, तब जाके मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ऐसे ही हो रहा है। सेफेस्ट स्कोर तुम्हारा 630 है। वहीं अगर तुम्हें एम्स चाहिए होता इस साल, अगर तुम्हें एम्स चाहिए था, तुम्हें किस माइंडसेट से तैयारी करनी थी? तुम्हें एटलीस्ट 340 तो बायो में चाहिए ही थे, 160 तुम्हें फिजिक्स में चाहिए ही थे, और 160 तुम्हें केमिस्ट्री में चाहिए थे। इस बात से मुझे यह समझ में आता है कि मुझे प्रीवियस ईयर के डाटा के ऊपर जाके अगर मैं अपने माइंडसेट के हिसाब से काम करूंगा, मगर मैं इस माइंडसेट के हिसाब से काम करूंगा कि 2023 में जो हुआ था वही 2024 में होगा, 2022 में जो हुआ था वही 2023 में होना चाहिए था, तो मुझे लगता नहीं है कि जो तुमने चाहा था अचीव करना वो तुम कर पाए होगे। कितनी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली बात यह है कि अगर तुम अभी भी अपने एम्स को टारगेट कर रहे हो तो अपना माइंडसेट ऊंचा बनाओ। किसी भले आदमी ने हमेशा बहुत पहले एक बात बताई थी हमें, क्या कि अगर तुम्हें चांद पे जाना है तो टारगेट किसको बनाओ? तारों को बनाओ। तारों को टारगेट बनाओगे, गलती से चांद पे तो टपक ही जाओगे गिर के। बात समझ में आ रही है? तो अपना जो माइंडसेट है पहले तो यह बदल लो कि इस बार तुम्हें नीट 2024 में एम्स या गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए इससे भी ऊपर स्कोर करना ही पड़ेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब इसके ऊपर भी तुम्हें स्कोर अगर करना पड़ेगा, तुम्हारे मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि सर बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? कि हर बार सर एनरोलमेंट नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट हर बार इंक्रीज हो रहे हैं, सीट इस लेवल पे इंक्रीज नहीं हो रही जितना एनरोलमेंट इंक्रीज हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, इस साल भी इंक्रीज होगा। 21 लाख था, आपके बाद 23 लाख ना पहुंच जाए। ठीक है सर, बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। कैसे कैसे करूंगा मैं सर, कैसे क्रैक करूंगा इसको मैं? ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक ये भी है कि सर नंबर ऑफ सीट्स तो लिमिटेड ही है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है सर, एनरोलमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, मतलब बस 60,000 55,000 गवर्नमेंट कॉलेज है ना, टोटल 1 लाख सीट्स। कैसे होगा सर, कैसे होगा सर? तो तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें। एक तुम्हारे मन में एक और दिक्कत कि सर कितना पढ़ना पड़ता है, अरे सर कितना पढ़ना पड़ता है, नीट की तैयारी कर रहा हूं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, सर फिजिक्स नहीं होती केमिस्ट्री नहीं होती। ठीक है ना, तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं और इन्हीं डाउट्स में, इन्हीं नेगेटिव थॉट्स में तुम लोग घूम रहे होते हो। मैं तुम्हें इनका एक छोटा सा सॉल्यूशन देता हूं। सबसे पहली बात यह समझ लो कि एनरोलमेंट कितना ही हो, चाहे एनरोलमेंट 23 लाख ही क्यों ना हो इस साल, यह मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी सीट चाहिए। बताओ तुम्हें कितनी सीट चाहिए? मात्र एक, तुम्हें केवल एक सीट चाहिए। तो पहली बात तो यह कि यह रोना छोड़ दो कि एनरोलमेंट 23 लाख होंगे, एनरोलमेंट 25 लाख होंगे, एनरोलमेंट 21 लाख हो गए। यह देखो कि अभी के लिए सीट कितनी है, ना ही तुम्हें नंबर ऑफ सीट के लिए रोने की जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट चाहे 55,000 हो, चाहे 60,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, तुम्हें कितनी चाहिए? अबे तुम्हें कितनी चाहिए यह बताओ ना, तुम्हें कितनी चाहिए? तुम्हें तो केवल एक ही सीट चाहिए ना घूम फिर के, तो अपनी एक सीट को सिक्योर करो। बात समझ में आ रही है? अपना ऐसा माइंडसेट बनाओ कि मुझे केवल एक सीट चाहिए, मेरे सामने रास्ता बिल्कुल साफ है, मुझे यह पता है कि मुझे किस माइंडसेट से मेहनत करनी है, मुझे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स लाने हैं, मुझे अब की बार मॉक टेस्ट में एम्स लेने के लिए बायो में 340 से ऊपर ही लेके आने हैं, कुछ भी करके। मुझे इस बार अगर एम्स चाहिए तो मेरा माइंडसेट यह होना चाहिए कि हर मॉक टेस्ट में कैसे ना कैसे नीट 2024 से पहले मुझे 160 से ऊपर मार्क्स लाने ही हैं फिजिक्स में, मुझे 160 से ऊपर मार्क्स लाने ही हैं केमिस्ट्री में। अगर तुम्हें यह समझ में आ गया, और जितना जल्दी समझ में आ गया उतना जल्दी तुम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी कर पाओगे। तुम्हारे पास केवल 11 महीने हैं, और जितना तुम इन चीजों में घूमते रहोगे कि यार ये वाली यूट्यूब वीडियो देख लेता हूं, इसमें सर ने बताया कितनी कट ऑफ जाने वाली है 2024 में, एनरोलमेंट कितने होंगे, सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेता हूं, जितना नेगेटिव ढूंढते रहोगे उतना नेगेटिव मिलता रहेगा। इस संसार में नेगेटिव चीजों की कमी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, पॉजिटिव चीज की बहुत कमी है, क्योंकि वो बिकता नहीं आराम से। समझ में आ रही है बात? अगर तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि यार एनरोलमेंट चाहे कितने भी हो मुझे एक सीट चाहिए, नंबर ऑफ सीट कितने भी हो मुझे एक सीट चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में एक एक्सक्यूज रहता है, सर मेहनत तो बहुत करता हूं, रिजल्ट नहीं आता, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। सर इतनी मेहनत कौन करेगा? 12 घंटे पढ़ना है सर, 12 घंटे पढ़ना है। यार देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें नीट निकालना है, अगर तुम्हें एम्स निकालना है, भाई 60 61 सीट थी एम्स दिल्ली, तुम मुझे खुद बताओ, कोई तुम्हें परोस के देगा क्या ये सीट कि ले भाई जा इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ ले? कौन देगा तुम्हें परोस के? कौन हो तुम? कुछ भी तो नहीं हो। पहले तुम्हें अपने आप को यहां पे शौक, अपने आप को दिखाना पड़ेगा ना कि तुम क्या किस लायक हो, और उसको दिखाने के लिए सिंपल सी बात है, तुम्हें नीट क्रैक करना पड़ेगा, तुम्हें विद इन टॉप 50 आना पड़ेगा। अगर नहीं आ पाओगे तो तुम ना ही इस चीज के लिए सोचो कि मुझे वो चाहिए, मतलब ख्याली पुलाव बनाने से तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये ठानो कि हां मेरे अंदर कोई पोटेंशियल है, मेरे अंदर कुछ बात है, और मैं इस बार एम्स निकालूंगा। अगर तुम्हारा ये माइंडसेट है, अगर तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट है, तो तुम डेफिनेटली एम्स निकाल दोगे। इस बार तुम लोग एम्स दिल्ली में जा रहे हो, जिसने भी ये सोच लिया। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले यह समझ लो कि नीट तुमसे नहीं मांगता कि तुम्हारा आईक्यू बहुत हाई होना चाहिए, नहीं चाहिए उसको ना। तुम्हारे कंसेप्ट इन डेप्थ होने चाहिए, नहीं चाहिए इन डेप्थ कंसेप्ट ना। तुम्हारे लिए केवल इतना बहुत है कि तुम सारा का सारा सिलेबस, क्योंकि बहुत ज्यादा है, उस सिलेबस को कवर करो और उसको रिपीटिंग मोड में कंसिस्टेंट रह के रिवीजन करो। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो। सो बी पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं, अपने मन में जितनी जल्दी ये डाल लोगे उतना अच्छा हो जाएगा। एनरोलमेंट कितने भी हो, मुझे एक सीट चाहिए। मैं गॉड गिफ्टेड नहीं हूं, मेरा आईक्यू कम हो सकता है, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटता हूं कभी भी। ये मेरे हाथ में है। क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारे हाथ में मेहनत करना ही तो है। तो अगर तुम ये जानते हो कि मेहनत कितनी भी कर लूंगा, ठीक है ना। मैंने पहले प्रॉब्लम की होगी, मेरे पास आज 11 महीने हैं, किसी बच्चे के पास तो बहुत सारा टाइम था, किसी ने 11th से स्टार्ट कर दिया था, किसी ने 10th से स्टार्ट कर दिया था, मेरे पास तो बस 11 महीने हैं। भाई तुम मेहनत तो कर सकते हो ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं मेहनती बहुत हूं,
तो तुम हर एक ऑब्स्टेकल को पार कर जाओगे, ये ध्यान रखना। तुम्हारे सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं आने वाली अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है। तुम्हें एम्स चाहिए, तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर डिटर्मिनेशन के साथ तुम उसमें मेहनत को जोड़ दो तो डिटर्मिनेशन प्लस हार्डवर्क ये तुम्हें एम्स दिल्ली में सीट दिलवाएगा। ये तुम्हें इस इंडिया के कोई से भी एम्स में सीट दिलवा सकता है, कहीं भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज सकता है। तो सबसे पहले बी पॉजिटिव, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हें सबको बता देता हूं कि इस चैनल पे, निर्मित चैनल पे, हम लोग यहां पे चैंपियंस को निर्मित कर रहे हैं, जहां पे तुम्हारे लिए ऑलरेडी 2024 के लिए मैंने बहुत सारा कंप्लीटली फ्री नीट 2024 के लिए डाटा यहां पे देना शुरू कर दिया है, जहां पे सॉलिड स्टेट खत्म हो गया, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जो चैनल दिया हुआ है वहां पे तुम्हें डेली क्लास के बाद डीपीपीज भी मिल रही होंगी। सो मेक श्योर कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। ऐसे ही टाइम टू टाइम मैं तुम्हें मोटिवेट करता रहूंगा, जो भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा वो तुम्हें देता रहूंगा। और ऐसे ही तुम्हें बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट तुम्हारा नीट का 2024 का सिलेबस फ्री में कराता रहूंगा along with DPPs। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि तुम्हें यह समझ में आ गया है कि नीट में अगर तुम्हें कुछ उखाड़ना है, अगर तुम्हें टारगेट करना है एम्स, तो सबसे पहले पॉजिटिव रहने की जरूरत है, माइंडसेट बनाने की जरूरत है कि मुझे एक सीट चाहिए, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हारा यह माइंडसेट है, तुम लोग एम्स निकालने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।